नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और संधि के बाद में कारक जो महत्वपूर्ण हो जाता है व्याकरण की दृष्टि से, तो मैंने कहा कि व्याकरण में यदि आप संधि पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेमो क्लास को लेकर के आप संधि तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संधि के भी काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे हैं। और मान लीजिए अगर आप संधि नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ और पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कारक पढ़ा सकते हैं। तो कारक कारक में आज हम प्रथमा विभक्ति, उसके बाद में इसी प्रकार से सारे विभक्तियों का भी आपको वीडियो प्राप्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके लिए फायदा यह होगा कि इंटरव्यू से रिलेटेड, केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड आपको काफी सारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे समय पर। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जैसा भी हो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूं। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है या पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ वहां पर अपलोड कर दूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रथमा विभक्ति। सबसे पहले तो जनरल इंफॉर्मेशन, जो कि संस्था का नाम केंद्रीय संगठन विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अ, ये आपके सिक्स सेवन्थ एट्थ के बीच में है। प्रकरण विषय देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो कारक प्रकरण और उपविषय। तो कारक प्रकरण ऊपर में, उसके नीचे में उपविषय, मतलब प्रथमा विभक्ति। प्रश्नोत्तर विधि है यहाँ पे, व्याख्या विधि और सूत्र और उदाहरण, मतलब आगमन निगमन विधि भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे शिक्षण मेथड पूछे तो, मतलब कि टीचर टीचर मेथड जो पूछे, उसके अंदर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड टीएलएम में आपका ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर और पीपीटी। अभी तो हम पीपीटी के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। आइए, और इस शिक्षण का उद्देश्य क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो देखिए इस सिंपल सी बात को समझिएगा। इस पाठ को सफल समापन होने के पश्चात छात्र किस किस चीज में योग्य होंगे, तो विभक्ति ज्ञान में, मतलब प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय, स्वरूप और उनके अनुप्रयोग की आधारभूत को समझ पाएंगे। दूसरा, कर्ता की पहचान, स्वतंत्र रूप से आसानी से कर्ता की पहचान कर सकेंगे। सूत्र अवबोध, पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है, पाणिनीय अष्टाध्याय में जो प्रथमा से रिलेटेड सूत्र है उसका भी बहुत विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और वाक्य प्रयोग, मतलब स्वयं के स्तर पर शुद्ध कर्तृवाचक वाक्यों का संस्कृत में सफल निर्माण एवं प्रयोग कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले उनके पूर्व ज्ञान का हमें परीक्षण करना होता है और हमें प्रस्तावना देनी होती है। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण हम कुछ ऐसे प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। क्या बोलना है बच्चों? सुप्रभातम। अच्छा, एक बात बताइए, संस्कृत व्याकरण में कुल कितनी संधि होती, कुल कितने विभक्तियां होती हैं? वेरी गुड। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्ति होती है। 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त। तो कितना विभक्ति हो गई? सप्त। अच्छा, एक बात बताइए, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? ओके, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और क्या आप राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप जानते हैं? बहुत सुंदर। रामः, रामौ, रामाः। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए, ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, रामः पठति, बालकः धावति, इसमें वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कार्य? बहुत सुंदर। यहां पर कार्य कर रहा है रामः, और दूसरा कार्य कौन कर रहा है? बालकः। बालकः क्या कर रहा है? धावती, मतलब बालक दौड़ रहा है। तो दौड़ने वाली क्रिया कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आइए हम समझते हैं कि ये है क्या। ये बालक धावती और रामः कार्यम करोति, रामः कार्यम करोति, तो ये क्यों, इसमें यहां पर हमने प्रथमा विभक्ति यहां क्यों प्रयोग किया? आइए इसके लिए हम जानते हैं प्रथमा विभक्ति। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का मतलब होता है जो शब्द वाक्य में मुख्य रूप से या फिर स्वतंत्र रूप से
क्रिया का संपादन करता है वह कर्ता कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जिस शब्द जो शब्द वाक्य में मुख्य रूप से या फिर स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत सुंदर, कर्ता कहते हैं। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? प्रथमा विभक्ति। आइए, ऐसे कुछ सूत्र हैं तो सूत्र पढ़ लेते हैं। सूत्र मतलब क्या? सूत्र मतलब होता है रूल्स। किसका रूल्स? कौन बनाया ये रूल्स? तो पाणिनि जी ने बनाया। कहां पर लिखा? अष्टाध्यायी में। कहां पर? अष्टाध्यायी में। बहुत सुंदर। तो देखिए, पहला सूत्र है प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। बोलिए, प्रतिपादकार्थ, प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मतलब क्या है इसका? किसी भी मूल शब्द में, मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, कोई ऐसा लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, कोई ऐसी परिणाम मतलब मात्रा, और कोई कोई ऐसा वचन मतलब संख्या यदि प्रकट किया जाता है तो वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। इतना समझ में आया? बहुत सुंदर। अच्छा, प्रथमा विभक्ति को कहते क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि प्रथमा विभक्ति किसे कहते हैं। किसी लिंग को आप कह सकते हैं, कोई अगर अच्छा शब्द जो निश्चित बोध करा रहा हो ऐसे शब्द को हम कहते हैं, किसी वचन को हम कह सकते हैं। हाँ, कोई परिणाम जो होता है, जैसे नाप तौल वाले जो भी परिमाण होते हैं, परिणाम होते हैं, उसको भी हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में किसको कहते हैं? तो देखिए, यहां पर एक सूत्र पाणिनि जी ने लिखा। क्या है सूत्र? देखिए ध्यान से, कर्तरी प्रथमा। क्या है बच्चों? कर्तरी प्रथमा। बहुत सुंदर। अब कर्तरी प्रथमा का मतलब क्या होता है? कर्तरी प्रथमा का अर्थ होता है कि वाक्य में क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले सब्जेक्ट को, जो स्वतंत्रता पूर्वक सब्जेक्ट है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रथमा विभक्ति जो होता है वही उसी को, जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कर्ता। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखें। बहुत सुंदर। ये देखिए, मैंने आपको लिखा था ना, ये यहां पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे रामः पठति। क्या लिखा है बच्चों? रामः पठति। मतलब क्या हुआ इसका? राम पढ़ता है। यहां पर पढ़ने वाली जो क्रिया है, इसका ये क्रिया को कौन कर रहा है? मुख्य व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है राम। मतलब क्रिया का स्वतंत्र रूप से संपादन कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसीलिए राम क्या हो जाएगा? कर्ता होगा। क्या होगा बच्चों? कर्ता। क्या बोलिए जोर से, कर्ता। और अभी हमने ये चीज पढ़ा क्या? कर्तरी प्रथमा। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी फिर? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या? हाँ, क्या लिखा है बच्चों? बालकः धावति। मतलब क्या होगा इसका? बालक दौड़ता है। क्या मतलब होगा? बालक दौड़ता है। धावती को इंग्लिश संस्कृत में क्या कहते हैं? दौड़ना। क्या कहते हैं? दौड़ता है। तो अच्छा ये बताइए, धावन जो दौड़ रहा है, इस क्रिया का आश्रय क्या है? मतलब इस क्रिया को कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। अब जब बालक कर रहा है तो बालक इस वाक्य में क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से कर रहा है। हाँ, तो स्वतंत्र रूप से जो चीजें करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसको क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता। इसीलिए बालक क्या में क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा बच्चों? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है इधर। हमारे राइट साइड में क्या लिखा हुआ बच्चों? ये आपको लिखना है राइट साइड में। ये जो वाक्य है ना, इसको आप लिख लीजिए। लेफ्ट साइड में हमारे जो ये सूत्र है, ये नियम जो है, इसको आप लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, लिखते लिखते ही बताइए जल्दी। इधर देखिए। अच्छा,
बालकः लिखति, बालकः लिखति, इसमें कर्ता कौन है? कौन है? बालकः। अच्छा, क्रिया कौन है? लिखति। लिखना मतलब क्या होता है? लिखति मतलब क्या होता है? लिखना। क्या होता है बच्चों? लिखना। अच्छा, एक और बताइए, आप बताइए, आप बताइए। गायकः गायति, गायकः गायति, इसमें कर्ता कौन है? कौन है बच्चों? गायकः। बहुत सुंदर। गायति कौन? गायकः। तो कर्ता कौन हो जाएगा? गायकः। और कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। चलिए एक और बताइए आप बताइए तो। बालिका नृत्यति। अच्छा अच्छा अच्छा, नृत्यति मतलब क्या होता है? डांस करना, डांस करना। तो बालिका नृत्यति। अब बालिका नृत्यति में कर्ता कौन है बच्चा बताओ? वेरी गुड, बहुत सुंदर। बालिका क्या है? कर्ता। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बार एक चीज मुझे बताइए कि प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? किस अर्थ में? लिंग अर्थ में। वेरी गुड। और परिणाम अर्थ में, और संख्या अर्थ में। बहुत सुंदर, है ना? अर्थबोधक। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज बताइए तो। क्रिया करने क्रिया को करने वाले को किस कारक के नाम से जाना जाता है? कर्तृवाचक, कर्ता के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, रामः, रामः, ये जो शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति जो लगता है, ये कौन से सूत्र से? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं, आप बोलिए। प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बोलिए तो। प्रतिपादकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। चलिए, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, ध्यान से इसको क्या करना है, इसमें प्रथमा विभक्ति का उपयोग करके कोई सरल सा वाक्य बनाना है। चलिए लिखिए। छात्रः, दूसरा लिखिए बालकः, तीसरा लिखिए शिक्षकः। जल्दी लिखिए, अच्छे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी को कुछ पूछना तो नहीं ना? चलिए, थैंक यू, बाय बाय। तो देखिए, इससे आपको जो बच्चे हैं उनको लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहले तो उन्हें विभक्ति विश्लेषण का पहचान हो जाएगा। मतलब संस्कृत में गद्यांश हो चाहे अथवा पद्यांश हो, उसमें प्रथमा विभक्ति को बहुत अच्छे रूप से वो क्या कर पाएंगे? चिन्हित कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से चिन्हित कर सकेंगे। दूसरा, कारक पहचानने की क्षमता उनके अंदर में विकसित हो सकेगी। क्रिया और कर्ता का क्या संबंध है, ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरी बात, संस्कृत व्याकरण, वाक्य संरचना, उनको समुचित पालन करते हुए संस्कृत के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वाक्य का संरचना कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो ये था, आज हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ा। तो अद्य वयम कारक प्रकरणे प्रथमा विभक्तेः अध्ययनम कृतवन्तः। आज हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथम कर्ता कारक मतलब प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे द संस्कृत मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।